चाय का धुआं और मोहब्बत। मोहब्बत अक्सर किसी बड़े हादसे का नाम नहीं होती। मोहब्बत तो बस किसी की आदत हो जाने का नाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर के एक छोटे से कैफे के कोने वाली मेज पर आयजा और जरियाब की कहानी शुरू हुई थी। आयजा जो अपनी किताबों में गुम रहती और जरियाब जो अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता। दोनों अजनबी, मगर रोजाना एक ही वक्त पर एक ही जगह। उनकी पहली बातचीत कोई ड्रामाई अंदाज में नहीं हुई थी। बस एक रोज कैफे में रश था। जरियाब ने आयजा की मेज पर पड़े खाली कप की तरफ इशारा किया और नरमी से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आयजा ने किताब से नजरें उठाईं, जरियाब की मुस्कुराहट देखी और सर हिला दिया। उस दिन चाय के धुएं ने जो फासले मिटाए वो फिर कभी न मिट सके। वक्त गुजरता गया और वो खाली मेज उनकी अपनी दुनिया बन गई। बारिश के दिनों में खिड़की से गिरती बूंदें और खुश्क दिनों में चाय की गर्म भाप। दोनों खामोशी में भी एक दूसरे को समझने लगे थे। जरियाब की शायरी में अब आयजा की आंखों का जिक्र आने लगा था और आयजा की किताबों के सफ़हात अब उसकी डायरी से ज्यादा अहम नहीं रहे थे। एक शाम आयजा कैफे में देर से आई। वो उदास थी क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे थे। जरियाब ने उसे देखा और उसके लबों पर खामोशी छा गई। उसने अपनी डायरी से एक कागज निकाला जिस पर लिखा था, अगर चाय ठंडी हो जाए तो बदल देते हैं, मगर मोहब्बत अगर ठंडी हो जाए तो क्या उसे फिर से गर्म नहीं किया जा सकता? आयजा ने वो कागज पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं। उसने जरियाब की तरफ देखा जिसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे। आयजा ने कहा, जरियाब, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चाय के धुएं की तरह होती हैं, देखने में खूबसूरत मगर हाथ लगाओ तो गायब हो जाती हैं। जरियाब ने उसका हाथ थामा। पहली बार उसकी आवाज में एक अजीब सा एतमाद था। आयजा, मैं चाय नहीं, इश्क हूं, और इश्क गायब नहीं होता, वो तो अम्र हो जाता है। इस शाम चाय का धुआं उनके मुस्तकबिल का रोशन नक्शा बन गया। वो कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां सब कुछ एकदम बदल जाए, मगर इस शाम के बाद आयजा ने घर वालों को इनकार कर दिया और जरियाब ने अपनी डायरी की शायरी को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। 2 साल बाद इसी कैफे के कोने वाली मेज पर अब 2 कप नहीं बल्कि एक ही कप में 2 चम्मच थे। आयजा ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई चाय से ज्यादा गरम मोहब्बत करते हो। जरियाब ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, और तुम मेरी जिंदगी का वो आखिरी सिपाही हो जिससे मैंने दिल हार कर भी जीत हासिल की है। मोहब्बत बस यही है, चाय के धुएं की तरह, जो कभी गायब नहीं होता, बस अपनी शक्ल बदल लेता है।